नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन बातचीत कर रहे थे एनसीईआरटी सीरीज़ के ऊपर। और एनसीईआरटी सीरीज़ में आप 6 क्लास की ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली, नोट्स भी देख लिया, व्याख्यात्मक क्लास और एमसीक्यू प्रश्न। 7वीं में अपने नोट्स एंड वन लाइनर जीके की क्लास कंप्लीट है। एमसीक्यू की अंदर 2-3 क्लास पेंडिंग है, तो वो मैं अपलोड कर लूँगा 1-2 दिन में। और 8th क्लास में ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, एमसीक्यू पेंडिंग है, तो वो भी 1-2 दिन में हो जाएगा। और अभी अपन 9th क्लास की शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिसका पहला अध्याय भारत आकार और स्थिति, जो आपके सगली जो प्रतियोगी परीक्षा हुए बी में उपयोगी है। बी में नोट्स एंड वन लाइनर जीके के जितना प्रश्न है बंग बारे में बातचीत करांगा। अगर थे चैनल मत नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लियो और अपने दोस्तां ने शेयर भी कर लियो। तो चला, बहुत होगी अतई। हम्म जैसा कि आपको पता है कि अपनी जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसका नाम है एनसीईआरटी जड़ी बूटी, और बहुत जल्द मैं अपने खुद के ऐप के ऊपर ये सारे पीडीएफ है वो अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है ना। आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर सारी की सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। तो एनसीईआरटी सीरीज नाम आपको पता है, जड़ी बूटी। एनसीईआरटी जड़ी बूटी वन लाइनर एंड नोट्स, और कक्षा 9th की सामाजिक विज्ञान की बुक है जिसका नाम है समकालीन भारत, जो अपने भूगोल के रूप में संचालित होती है, उसका बिल्कुल एकदम वन लाइनर्स के रूप में संकलन है। और और ये सारी चीज़ें आप लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं। और ये है विषय सूची: आकार और स्थिति, भारत की भौतिक स्वरूप, अफवाह, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और जनसंख्या। और आज अपन पहले अध्याय की बातचीत करने वाले हैं। तो पहले अध्याय की शुरुआत करने पहले आप 2-3 चीज़ें देख ला ठीक रही। ओके, तो पेन ने कर लियो काढ़ो। तो हेंगू पहला आप देखो महाद्वीप कितना है। तो पहलो महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, दूजो महाद्वीप एशिया, तीजो यूरोप, चौथो अफ्रीका, पांचवो आपके उत्तर अमेरिका, छठो दक्षिण अमेरिका और सातवो अंटार्कटिका महाद्वीप। अपन ने भारत के बारे में देख रही है तो डायरेक्ट चले जाओ भारत में थे, तो और यो भारत, तो भारत है। अब भारत क्यों ने है? तो अगर अपन 0 डिग्री भूमध्य रेखा में बात करो तो भूमध्य रेखा की दृष्टि से भारत की स्थिति बात करेंगे तो होगी कहाँ पे? सीधी सट बात है, उत्तरी गोलार्ध। सही बात है। और कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप। तो हालो, ओके। तो भाई शुरू करो भारत की स्थिति। तो सब पहला के चीज़ आई है, सब पहला चीज़ आई है कि भारत एक विशाल देश है, और के अंदर जितना आया था कंटेंट दिख रहा है वह बिल्कुल एनसीईआरटी 9th क्लास की भूगोल किताब में लिउड़ा है, जगह अपने जितनी भी एग्ज़ाम हुए नहीं भी में इम्पोर्टेंट है, चाहे थे यूपीएससी की तैयारी करो, भले ही आरएएस की करो, भले किंग ही करो, बम महंगा में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मैं ये चीज़ आपको मेरे प्रत्येक वीडियो के अंदर बताता हूँ कि ये कंटेंट जो है बिल्कुल एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद में बात करें, अब देखो विशाल देश किए हैं तो विशाल दो चीज़ों में है, एक तो है जनसंख्या में और एक है क्षेत्रफल में, ठीक है। क्षेत्रफल में तो हाथ वो स्तोन है और जनसंख्या में दूजो है, लेकिन फिलहाल पहले नंबर में आग्यो है, ठीक है। अक्षांश की दृष्टि में बात करो तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर की दृष्टि में बात करो तो भारत पूर्वी देशांतर या फिर पूर्वी गोलार्ध आप कह सकते हो, ठीक है। भारत को अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो देखो भारत को अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देखो 8 डिग्री 4 मिनट अठहर हुए और अट तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और भारत को देशांतरीय विस्तार की बात करो तो 68 डिग्री 7 मिनट हर हुए और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में खत्म हुए। तो 68 डिग्री 7 मिनट, यानी यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर जाके समाप्त होता है। तो ये है देशांतरीय विस्तार। और इनके बीचे यानी भारत के बरोबर बीच में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है, जो भारत को दो भागों में बांटती है। लाल लाल दिख रही है टिप टिपी वाली, आ है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जो भारत ने लगभग दो भागों में विभाजित करे। तो एज की चीज़ों हैं बिल्कुल, मैं
साइड में मैप दे दी तो फिर भी मैप में देख बढ़िया अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है ना। तो ये सामान्य चर्चा पूरी होती है। अब चलते हैं आगे। उसके बाद में इस भूभाग के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। तो ओरियो पूर्व, ओरियो दक्षिण। अब दक्षिण पूर्व यानी ओ एरियो, तो ई एरिया के अंदर स्थित है बंगाल की खाड़ी। के है बंगाल की खाड़ी, क्या चीज स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित, क्या स्थित है? वेट वेट वेट, अचानक से वन नोट स्टॉप हो गया। ओके ओके। हम्म। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो क्या स्थित है? यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये जो टिमटिमिया वाले जो दिख रहे हैं ना, इसके अंदर कौन है? अंडमान निकोबार, ठीक है। और भारत का दक्षिणी बिंदु, और इससे पहले क्या है, इस भूभाग के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में लक्षद्वीप समूह स्थित है। अब दक्षिण तो पता लग गया ओ है, तो दक्षिण पश्चिम। तो अब ये जो क्षेत्र है ये क्या है? ये पश्चिम है, और यहाँ पे है वो अरब सागर, और यहाँ अरब सागर में कौन है? लक्षद्वीप। कौन है? लक्षद्वीप, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। और मैं साइड में मैप दे रखा तो थे, जो ही प्रिंट निकालो तो बढ़िया मैप में सेट कर दी हो, बिल्कुल अच्छी तरीके में था, माइंड में सेट होती। उसके बाद में है भारत की आकार, यानी भारत का आकार। तो भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी और पूरा भारत, यानी इस अखंड भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख, पीछे वो वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और इसको डिफाइन करें तो हो जाएगा 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विश्व के क्षेत्रफल में बात करो तो भारत को योगदान है 2.4%। और विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि में बात करो तो हाथ बड़ा देश है, यानी भारत हाथ एड़ा बड़ा देश है जगह विश्व में, मतलब 6 बड़ा देश है, और भारत को जो नंबर है वो हाथ में नंबर माते है। अब हाथ कया बड़ा देश है तो बंगी ट्रिक में डाल दी। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश याद रखने की ट्रिक कहीं है, रक्कू सी बाई। रक्कू मतलब आर के बन गयो रूस, के बन गयो कनाडा, और यू बन गयो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर चीन, ची चीन, और बी ब्राज़ील, और ए ऑस्ट्रेलिया, फिर आई माते इंडिया। तो रकू सी भाई। और एडी कई ट्रिक है जो हमारे आप जो यूट्यूब चैनल है लक्ष्मण धारा बिंगे प्ले लिस्ट में जाऊँ तो थाने मिल जी जी के ट्रिक करके वो प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में देखो भारत की स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। अब देखो लगभग अटू समुद्र हरू है, तो अठों ले इधर से लेके इधर से लेके इधर से लेके यहाँ तक, यानी भारत की जगह स्थलीय सीमा है बाकी थी है 15,200 किलोमीटर। भारत की तटीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह ने मिलान जो कि टोटल जो तटीय सीमा है यानी समुद्री सीमा है बाकी थी है 72,516.6 किलोमीटर। इनके पीछे किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर नहीं है, ध्यान रखना। और भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्व में वलित हिमालय पर्वत श्रृंखला है। तो अठ ठंडा वही अपने राजस्थान वाले में गुजरात वाले में ई इलाके में की है, और ये पूर्वी इलाके में पहाड़ियों है। देखो अठ है अरावली, थान ध्यान हुई अगर पढ़ियो है तो, अठ है अरावली और अठ है हिमालय। तो अंग दोनों की थे उत्पत्ति और चीज़ें देखो नहीं तो बम थाने आ चीज़ पढ़ने में आवे कि वलित पर्वत श्रृंखला। और सबसे पुरानी अगर वलित पर्वत श्रृंखला की बात करें तो अपना अरावली है, और नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला की बात करें तो हिमालय है। तो आ चीज़ भी थाने क्लियर होगी।
बिल्कुल मैं थान मैप में बता दी। ओके, अब आगे देखो, भारत के दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है। अब इन चीज ने देखो, ओ भारत है, ई भारत को ओ जो दक्षिणी भूभाग है वो उत्तर में की है, ओ मतलब ओ इतु के है चौड़ो है। तो ये चीज भी आपको समझ रखना, क्योंकि कथन और कारण में ये चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में भारत का भूभाग 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ संकरा है। अब यहाँ 22.5 डिग्री यानी 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, और 22.5 डिग्री यानी लगभग आपके 22 डिग्री, साढ़े नहीं, खाली 22 डिग्री के बाद में जब आप हिंद महासागर की तरफ जाओगे, क्योंकि यहाँ हिंद महासागर की स्थिति है, ये अरब सागर है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहाँ बंगाल खाड़ी, ये हिंद अरब सागर, आपका अरब अरब सागर, और ये हिंद महासागर। तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से जब आप हिंद महासागर की तरफ जाओगे तो भारत की स्थिति आपको कैसी मिलेगी? संकरी स्थिति मिलेगी, यानी त्रिकोण टाइप हो रही है। और पश्चिम में अरब सागर, व पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तो आ चीज थी समझ सू क्या? ओके, हमें देखो, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण से अपेक्षाकृत कम है। पूर्व पश्चिम का विस्तार अपेक्षाकृत उत्तर दक्षिण से कम है। तो पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। तो हलो कौन हो? ओ हलो हो। तो आ चीज भी ये कह रही है कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को विस्तार है वो कम है, यानी पूर्व पश्चिम को जो विस्तार है वो उत्तर दक्षिण में जितना विस्तार है भी कम है। उसके बाद में गुजरात व अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल है। तो वो 2 घंटे का अंतराल की कर निकलो, ओ यूँ निकलो, यानी भाई अपनो शुरुआत के तो वह 68 डिग्री 7 मिनट अपने गुजरात हरू है, और लास्ट अरुणाचल प्रदेश है 97 डिग्री 25 मिनट। अन दोनों ने घटायो जना अपन कितो प्राप्त हो? 28 डिग्री 55 मिनट। और इन्हें थे गुणों कर दे अगर 4 हूँ तो थार लगभग आंसर प्राप्त हो 114.2, यानी यह कितना है? 114.2 आप मिनट प्राप्त हुई। तो 114.2 मिनट में लगभग कितना घंटा हुआ? 2 घंटा लगभग, मान लो 2 घंटा में 6 मिनट तो कम है। तो लगभग भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो स्थानीय समय का अंतर है वो 2 घंटे का है, और इसके पीछे कारण है देशांतरीय विस्तार, ठीक है। और उसके बाद में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा के रूप में माना जाता है। अब अठे एक भारत में एक 82.5 डिग्री लगभग अठू निकले, एक रेखा निकले, जकी को नाम है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जकी भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है ना। और ये यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है, और आज की गुजरे आप भारत के मिर्जापुर गुजरे। और अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन रात में अवधि पर पड़ता है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ तानी ये समझनी है कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार भारत में लगभग समान है, 30 डिग्री है। देखो देशांतरी विस्तार को अंतर कितना है? 28 डिग्री 55 मिनट, यानी 29 डिग्री। और अक्षांशीय विस्तार को बात करो तो कितना है? वो है 29 डिग्री 2 मिनट। तो लगभग सेम है। तो लगभग आप कह सको अक्षांश और देशांतर को जो विस्तार भारत में है वो लगभग 30 डिग्री है, और दोनों में ही मतलब सेम सेम है। तो लगभग भारत में अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है? 30 डिग्री विस्तार है। और आ चीज़ भी आप देख ली, और पाँचों हट में मैप डाल दियो, दोनों मैप डाल दियो थे बढ़िया अच्छी तरीके में समझ सको। तो और यो 68 डिग्री 7 मिनट खत्म कटवे, इन 3 डिग्री 25 मिनट बाद, और 8 डिग्री 4 मिनट हरूबे, और 35 डिग्री 6 मिनट में जान खत्म हुए। आठ थार बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर, और अरब सागर में लक्षद्वीप, और थारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और अटे इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इतनी चीज़ों देखी। बिंग बाद में भारत की मानक समय रेखा देख ली थी, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर गुजरे, एंड आ थे भारत की लंबाई देख ली कितनी? 2933 किलोमीटर पूर्व पश्चिम, और उत्तर दक्षिण 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। ये 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, और उत्तर दक्षिण हली है, पूर्व पश्चिम कम है। और लगभग थार कर्क रेखा है, आयती स्थिति पे पड़ी। और हागी स्थिति थे ई मैप में बना दिया, जो ही थाना पीडीएफ मिले ई मैप में बना दिया, थारे पूरी कन्फ्यूजन है बा बिल्कुल क्लियर हो जी। और भूगोल में हंगू बड़ी विशेषता है कि जितने तक चीज़ें वहाँ पे खुद नहीं करा, कोई भी चीज़ अपन खुद नहीं लिखेंगे तब तक अपन याद नहीं कर सकते। और ये चीज़ वापस आप यहाँ इस मैप के अंदर प्रैक्टिस कर लेना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लक्ष्मण धारा एजुकेशन को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और लिंक जो है दोस्तों के साथ शेयर करें, आपकी जो भी स्टडी ग्रुप वगैरह होंगे उसके अंदर शेयर करें, और कमेंट करें कि आपको जानकारी कैसी लग रही, ठीक है। आगे देखो, सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच में जो दूरी है वो 700 किलोमीटर कम होगी। अब ये देखो, आप सोच रहे होंगे कि सर टॉपिक तो कुछ और ही चल रहा है, बीच में से ये टॉपिक कैसे आ गया? तो देखो, आज की किताब इमें ही चीज़ दिउड़ी, इमें यूँ दिउड़ो है कि भाई भारत जो है वो हिंद महासागर के अंदर केंद्रीय स्थिति प्रतीत हुआ है, या भारत केंद्र में स्थित है। तो यूँ भारत ने के लाभ है। तो आर्थिक लाभ में अगर बात करो तो भी में
कि भाई अगर यूरोपीय देशों को कोई व्यापार करना हो भारत के संदर्भ में, तो पहले पूरा घूम के आना पड़ता था। लेकिन जब 1869 में स्वेज नहर बन गई, तो स्वेज नहरों भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक दृष्टि से 7,000 किलोमीटर का है वो फर्क पड़ गया। तो ये कहीं ना कहीं दूरी जो है वो अपने एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, और अपने एग्जाम में तो भाई चीज़ पढ़नी चाहिए जो कि अपने एग्जाम की दृष्टि इम्पोर्टेंट है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अट हैंग चीज़ों है जो मैं डाली है जो कि हैं अपने एग्जाम की दृष्टि हुई इम्पोर्टेंट है। आगे देखा भारत के पड़ोसी देश, देखो भारत का दक्षिण एशिया, भारत जो है वो दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये चीज़ मैं बता चुका कि भारत है वो दक्षिण में स्थित है एशिया के। और भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य क्या क्या है बोंगी ट्रिक बनाउड़ी है जो कि मैं ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूँ थे, बट वो देख लिया और याद कर लिया, क्योंकि राज्य याद होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अबे थान ध्यान ही है अपने जीके में तो अथा भंडार पड़े है और जट्टे छावे बट प्रश्न उठा सके। तो 28 राज्य की ट्रिक ड्यूटी थी बट वो एक बार याद कर लिया। और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, तो उनकी ट्रिक मैंने वैसे डाल रखी है, लेकिन वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। दादा, दिल्ली से अंडा लाया, लक्ष्य और पंडू ने जम्मू में खाया, जम्मू में खाया। ठीक है, तो ट्रिक है। अब इमें आप देख लिया है ना, पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पेन को कलर चेंज कर लो। तो दादा से के बन गयो दादा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव। ठीक है, दिल्ली से ठंडा दिल्ली है, और चेऊ थान क्या ध्यान रखना है, चंडीगढ़। ठीक है, और अंडा से अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और लाया से आप क्या याद रखोगे, लद्दाख। ठीक है, और लक्ष्य से लक्षद्वीप, और पंडू से आप क्या याद रखोगे, जो आपकी पदुचेरी या पंडुचेरी। ठीक है, और जम्मू से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। वैसे ये ट्रिक मैंने अपने प्ले लिस्ट जी के ट्रिक्स के अंदर डाल रखी है, तो आप वहाँ से भी अच्छे से इसको देख सकते हैं। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की एनिमेशन से समझाई गई है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, और आप लिख भी लेना साथ में। ठीक है, और भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम है। अब देखो 8 केंद्र शासित देख लिया, 28 राज्य देख लिया। अब देखो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किससे लग रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ। स्थिति कौन है, उत्तर पश्चिम। और उत्तर में कौन है, चीन, जो मुख्यतः तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ में लगती है। पूर्व में बात करें तो म्यांमार व बांग्लादेश के साथ में लगती है। उसके बाद में दक्षिण में बात करें तो दो द्वीपीय देश हैं। दक्षिण में क्या है, द्वीपीय समूह है। कौन कौन, श्रीलंका और मालदीव। और भारत और श्रीलंका के बीच छोटा सा एक समुद्री रास्ता है जिसका नाम है पाक जल संधि, तथा मन्नार की खाड़ी जो है भारत तथा श्रीलंका के मध्य स्थित है। और मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और जो को और द्वीपीय समूह देश है मालदीव और लक्षद्वीप समूह जो को अरब सागर है बी में, बी के दक्षिण में स्थित है। और सन 1847, सन 1847 कौन सी चीज, सन 1847 के अंदर ठीक है, सन 1847 में ना 47 के अंदर भारत दो प्रकार के क्षेत्रों में विभक्त था। एक तो था प्रांत और दूसरा था रियासत। प्रांत और रियासत में विभाजित था। प्रांत का मतलब है ऐसा क्षेत्र जहां पर अंग्रेज अधिकारी शासन करते थे। ठीक है ना, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन किया करते थे, वो तो था प्रांत। और रियासत का मतलब क्या है, रियासत का मतलब होता है स्थानीय शासक जहां पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता है। यानी रियासत बा होती जगह के मो राजा शासन करता, लेकिन राजा को छोड़ो या लड़को बटे को शासन करते, लेकिन बी में क्या होता कि अंग्रेजों की प्रभु सत्ता माननी पड़ती थी। यानी अंग्रेजों कहता साहब देखो मारो डीकरो राजा बनी हुआ है। तो वो इस तरीके से आप मान सकते हो कि क्योंकि 1947 से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, और वो सभी संधियां करके और राजाओं के साथ में हस्तक्षेप किस तरीके से हो रहा है, तो वो तो आप चीज़ें राजस्थान अध्ययन और इतिहास में काफ़ी देख चुके भी हैं, और वैसे भी अपन क्लासेस चला रहे हैं तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से तो अभी जो चीज़ें पढ़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। भारत के उत्तर पश्चिम में तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में बात करें तो चीन,
जो मुख्यतः तिब्बत के साथ, फिर नेपाल और भूटान। और पूर्व के अंदर बात करें तो म्यांमार, बांग्लादेश, और दक्षिण के अंदर बात करें तो कौन, श्रीलंका और मालदीव, द्वीपीय देश है। यहाँ आपकी पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों देशों के मध्य स्थित है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो चले आगे। ओके, इतनी थी अपने इसके अंदर, ज़्यादा कोई बड़ा था नहीं। अब अपन इसके अंदर जो अभ्यास प्रश्न बन रहे हैं, मैंने इसके अंदर जो किताब के अंदर अभ्यास प्रश्न है वो भी डाले हैं, और वन लाइनर जो जीके के प्रश्न बन रहे हैं वो भी डाले हैं, जिससे क्या है कि अगर अपन आर एस मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं या फिर थोड़े उच्च लेवल की तैयारी भी कर रहे हैं, तो उसमें भी अपने को भटकने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि इनके पीछे जो प्रश्न दिए हुए अभ्यास वाले वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के, बहुत अच्छी, मुझे इनकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि अगर अपन ढूंढ रहे हैं ना कि मुझे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें अपने इनके पीछे जो दिए हैं ये बेस्ट, वेरी वेरी बेस्ट है। आप ऐसे ढूंढने के लिए अब जाएं ही मत, इनके जो पीछे अभ्यास प्रश्न है वो मैं इसके अंदर अपलोड करता हूँ, तो वो चीज़ें बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब एक कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किसके साथ लगती है, तो ए अपन कद याद हुई जब अपने पूरा पूरा भारत का राज्य याद क्यों हुई तब, तो ए हेंकटू मिले, नेपाल के हाथे मिले। और ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कवरंती जाना चाहते हैं, तो कवरंती किस क्षेत्र में पड़ता है, तो ये लक्षद्वीप समूह की राजधानी है, तो उसमें है, ठीक है। और मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी है जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, आप बताइए वो कौन सा देश है निम्नलिखित में से, तो तजाकिस्तान। भूटान से लगती है, बांग्लादेश से लगती है, नेपाल से लगती है, लेकिन तजाकिस्तान से नहीं लगती। अब यहाँ देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए, तो ये मैं अभी इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ें अपन आप जब इस पीडीएफ को निकाल लोगे, रिवीजन करोगे, तब इन चीज़ों को आप मन में देखना। देखो, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह के नाम बताइए, तो ये चीज़ें अपन ने पढ़ रखी है, तो इनको अपन नहीं देखेंगे, स्किप कर देते हैं और डायरेक्ट सीधा चल लेते हैं वन लाइनर पे। देखो, भारत संघ राज्य का कौन सा दक्षिणी बिंदु 2004 की सुनामी में डूब गया, तो ये इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखो, प्रश्न की क्वालिटी देखो, अगर यहाँ दक्षिणी सॉरी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध दोनों दे रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है कि उत्तरी अक्षांश और सॉरी अक्षांशीय दृष्टि और देशांतरीय दृष्टि, कुछ भी नहीं दे रखा, सीधा प्रश्न दे रखा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो अपना राइट होगा उत्तरी गोलार्ध। अगर कह रखा है कि भारत देशांतरीय दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्वी गोलार्ध आएगा। उत्तरी और अक्षांशीय दृष्टि से कौन सा गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध आएगा, ठीक है ना। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना, तो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है वो आपका देशांतरीय विस्तार है। कितो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश अक्षांशीय विस्तार, और 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर जो आपके 97 डिग्री 26 मिनट पूर्वी देशांतर है, देशांतर तक है, ये देशांतरीय विस्तार है। भारत में कर्क रेखा की स्थिति क्या है भाई, कर्क रेखा की स्थिति है 23.5 डिग्री, ठीक है। लक्षद्वीप समूह किस जलीय इकाई में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह है वो आपके अरब सागर में स्थित है। भारत के पूर्व में कौन सी जलीय इकाई है, तो बंगाल की खाड़ी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलीय इकाई में स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और सॉरी बंगाल की खाड़ी में। और भारत के भूभाग का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो 32.8 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200। भारत के पश्चिम में कौन सी जलीय सीमा है, पश्चिम के अंदर तो अरब सागर है, जिसका वो द्वीप है वो आपका लक्षद्वीप है। भारत की प्रमुख यामोत्तर रेखा कहाँ से गुजरती है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और उसका मान क्या है, तो मान है 82.80 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है, तो 7,516.6 किलोमीटर। किस अक्षांश रेखा से दक्षिण की ओर भारत संकरा है, तो ये अपना 82 डिग्री है ना, सॉरी 22 डिग्री है ना, इससे उत्तर की ओर जब आते हैं उस समय भारत का जो भाग है वो संकरा हो जाता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य स्थानीय समय में लगभग अंतर कितना है, तो 2 घंटे अंतर है। और अक्षांश का प्रभाव कहाँ से कहाँ तक पड़ता है, तो उत्तर से दक्षिण, यानी अक्षांश का जो प्रभाव है वो उत्तर से दक्षिण की ओर पड़ता है। और 1869 में स्वेज नहर निर्माण के साथ ही यूरोप व भारत के मध्य की दूरी कितनी कम हो गई, तो 7,000 किलोमीटर। दक्षिण में समुद्र पार भारत के कितने पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, तो 2। कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव। और भारत और श्रीलंका के बीच में आपकी पाक जलती है और साथ साथ मन्नार की खाड़ी भी है, ठीक है। मालदीव किसके निकट स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है, तो मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये थे पहले अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण नोट्स एंड आपके जीके के प्रश्न। मिलेंगे दूसरे अध्याय में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, अगर पुराने वाले देख रहे हैं तो प्लीज कृपा करके इस वीडियो को
शेयर ज़रूर करना।